परम सत्कायो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि बाबा जी 22 जून को कसौली से मोहाली के अस्पताल में पहुंचे थे जी, क्योंकि बाबा जी की तबीयत ठीक नहीं थी जी। तो बाबा जी मोहाली के एक बड़े अस्पताल में चेकअप के लिए गए थे जी। और उस दिन बाबा जी बहुत थके हुए भी लग रहे थे जी, क्योंकि पिछले कई दिनों से बाबा जी हिमाचल और उत्तराखंड के अलग अलग सेंटरों पर जाकर संगत को दर्शन दे रहे थे जी। तो 22 जून को बाबा जी अस्पताल से सीधे मोहाली सेंटर गए थे जी। और थके होने के बाद भी बाबा जी ने संगत को पैदल चलकर दर्शन दिए थे जी। उसके बाद बाबा जी अपने हेलीकॉप्टर से डेरे के लिए निकले थे जी। और जब बाबा जी मोहाली से डेरे के लिए जा रहे थे तो बीच रास्ते में हेलीकॉप्टर के पायलट साहब ने बाबा जी के चेहरे की तरफ देखा तो बाबा जी के चेहरे पर एक अलग ही नूर आ गया था। अभी कुछ देर पहले अस्पताल में बाबा जी थके हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन मोहाली सेंटर से निकलते ही बाबा जी के चेहरे पर एक तेज दिखाई दे रहा था। ये देखकर पायलट साहब हैरान हुए जा रहे थे, क्योंकि पायलट साहब लगातार बाबा जी के साथ ही थे। और वो मन में सोचने लगे कि कुछ देर पहले बाबा जी थके हुए दिखाई दे रहे थे और अब अचानक बाबा जी के चेहरे पर तेज कैसे आ गया। तो पायलट साहब ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, आप संगत के सवालों का जवाब देते हो, लेकिन आपके सेवादारों को कभी सवाल करने का मौका नहीं मिल पाता। क्या आज मैं भी आपसे एक सवाल कर सकता हूँ? तो बाबा जी मुस्कुरा पड़े और कहने लगे कि बिल्कुल पूछ भाई, मन में कुछ नहीं रखना है, जो पूछना है पूछ ले। तो पायलट साहब कहने लगे कि बाबा जी, आपके चेहरे पर अचानक इतना तेज और इतना नूर कैसे आ गया? आप तो थके हुए थे और अभी अस्पताल में भी आपने चेकअप करवाया, लेकिन मोहाली सेंटर से निकलने के बाद आपके चेहरे पर तेज दिखाई पड़ रहा है। तो बाबा जी ने पायलट साहब को कहा कि बेटा, ये तेज तो इसीलिए आ गया क्योंकि मैंने अभी मोहाली में संगत के दर्शन किए। ये सुनकर पायलट साहब और भी हैरान हो गए और पूछने लगे कि बाबा जी, संगत ने आपके दर्शन किए या आपने संगत के दर्शन किए? तो बाबा जी मुस्कुराते हुए कहने लगे कि एक ही बात है भाई, संगत मेरे दर्शन करती है और मैं संगत के करता हूँ। इतनी गर्मी में, इतनी तेज़ धूप में संगत मेरे लिए सेंटर में आती है और संगत में से कुछ रूहें बड़ी ही कमाई वाली होती हैं, उनके दर्शन करने मुझे भी जाना पड़ता है। फिर आगे बाबा जी ने बताया कि आज मोहाली सेंटर में जब मैं अपनी संगत के दर्शन कर रहा था तो संगत में से एक भाई बड़ा ही कमाई वाला था। उसका भजन सिमरन बहुत ज़्यादा था। वो बिना नागे 6 घंटे रोज़ निकालता है। जब मेरी दृष्टि उस पर पड़ी तो उसके दर्शन करके मेरे मुंह पर वो तेज़ आ गया। तो ये सुनकर पायलट साहब ने हैरानी से पूछा कि बाबा जी, 6 घंटे बिना नागा के कोई कैसे बैठ सकता है? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, जिन्हें लगन लगी होती है उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। जिन्होंने अपनी असल की पहचान कर ली है उनका मोह फिर दुनियावी चीज़ों में नहीं रह जाता। जो अपनी खुद की पहचान कर चुके हैं उन्हें पता होता है कि ये दुनिया और यहाँ सब कुछ झूठ है, सच तो सिर्फ एक मालिक है। ऐसी रूहें अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए मालिक के लिए वक्त निकालते हैं और मालिक के साथ अपने रिश्ते को पक्का कर लेते हैं। फिर पायलट साहब ने पूछा कि बाबा जी, आपके साथ तो और भी सेवादार रहते हैं, लेकिन आपने ये तेज मुझे ही क्यों दिखाया? तो बाबा जी मुस्कुरा पड़े और कहने लगे कि बेटा, ऐसा इसीलिए किया कि तुम एक सत्संगी हो, लेकिन भजन सिमरन बिल्कुल भी नहीं करते। तो ये सब सुनकर पायलट साहब कहने लगे कि बाबा जी, मेरे लिए तो आप ही मालिक हो। आप मुझे कभी भी अपने से दूर मत करना। इतनी कृपा बनाए रखना कि मैं हमेशा आपकी सेवा करता रहूं।
तो बाबा जी ने पायलट साहब को समझाया कि बेटा, तूने मेरे इतने सारे सत्संग सुने हैं, लेकिन फिर भी तू अमल नहीं करता। तू सेवा तो बहुत करता है, लेकिन भजन सिमरन बिल्कुल नहीं करता। तो पायलट साहब कहने लगे कि बाबा जी, जो हर समय मालिक के साथ ही रहता है, उसको भजन सिमरन की क्या ज़रूरत। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, हमें बाहर से जुड़ना है या अंदर से। बाहर से जुड़े रहेंगे तो खाली के खाली रह जाएंगे। मैं अपनी संगत को भी कई बार समझा चुका हूँ कि बाहर से रिश्ता नहीं जोड़ना। जब तक हम अपने ध्यान को तीसरे तिल पर केंद्रित नहीं कर लेते, तब तक हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। बाहरी दर्शन और बाहरी सेवा तो इसीलिए होती है कि एक अच्छा माहौल बन सके, हमारे अंदर निम्रता आ सके, हमारा मन झुकना सीख सके। असल सेवा तो सिर्फ भजन सिमरन की है। अब हम ये सोचकर बैठ जाएं कि हमने तो गुरु के दर्शन कर लिए हैं और संगत की सेवा कर ली है, इतना ही बहुत है। मालिक के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए तो ये हमारी भूल है। मालिक के साथ रिश्ता सिर्फ अपने अंदर जाकर ही बना सकते हैं। ये सारी बात सुनकर पायलट साहब की आंखें भर आई और उन्होंने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, आज से मैं भी भजन सिमरन के लिए समय ज़रूर निकालूंगा। फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा, भजन सिमरन करने के लिए हमें किसी खास समय पर बैठने की ज़रूरत नहीं है। 24 घंटे में से किसी भी समय हम बैठ सकते हैं। आगे बाबा जी ने कहा कि धीरे धीरे समय को 2.5 घंटे तक लेकर जाना है। फिर पायलट साहब बाबा जी से पूछने लगे कि बाबा जी, जब कोई सत्संगी भजन सिमरन नहीं करता तो आपको कैसे पता लगता है। तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, अगर कोई मेरा बाल खींचेगा तो क्या मुझे पता नहीं लगेगा। बाबा जी की बात सुनकर पायलट साहब की आंखों से आंसू बहने लगे और पायलट साहब ने फिर से बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मैं हर हाल में भजन सिमरन किया करूँगा। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, करोगे तो तुम्हारा ही फ़ायदा होगा। साथ संगत जी, इसके बाद हेलीकॉप्टर डेरे में लैंड हो गया। साथ संगत जी, जो ये लोग सोचते हैं कि नामदान ले लिया है, भजन सिमरन फिर कभी कर लेंगे, तो आप समझ ही गए होंगे कि बाबा जी को अपनी एक एक संगत के बारे में पता रहता है कि कौन कौन भजन सिमरन करता है और कौन कौन नहीं करता। भजन सिमरन ना करके हम किसी और को नहीं बल्कि खुद को धोखा दे रहे हैं। ये ऐसी कमाई है जो ना कोई और हमें दे सकता है और ना कोई हमसे ले सकता है। ये कमाई तो एक ऐसे लॉकर में जमा हो रही है जिसकी चाबी मालिक के पास है, और जब हम मालिक के पास जाएंगे तब इस लॉकर को खोला जाएगा। और अगर लॉकर में बंद हमारी कमाई अच्छी होगी तो मालिक के घर हमारा स्वागत होगा और मालिक अपने घर में हमें जगह दे देगा, नहीं तो दुनिया के चक्कर ही लगाते रह जाएंगे। साथ संगत जी, मुझे उम्मीद है बाबा जी ने पायलट साहब को जो कुछ भी समझाया वो आपको भी समझ आ गया होगा जी। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिए जी। और आपसे एक और विनती है जी, संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब कर इस चैनल का हिस्सा ज़रूर बनिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।